आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको स्पार्क ओएस का रिव्यू करके बताऊंगा। इस वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले आप प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, नोटिफिकेशन आइकॉन को क्लिक करें। इसके बाद चैनल के अबाउट पे जाएं, वहां मेरे सभी सोशल प्लेटफॉर्म के लिंक अवेलेबल है, वहां भी मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और मेरे मेंबर बने। साथ में मेरे सभी सोशल प्लेटफॉर्म के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेगमेंट पे मिल जाएंगे। तो वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो स्पार्क ओएस है, सबसे पहले मैं इसके अबाउट सेक्शन में आपको ले जाके स्पार्क ओएस का अबाउट दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं एंड्रॉइड 12 है, ये 5 दिसंबर 2021 का सिक्योरिटी पैच है। स्पार्क ओएस है टेम्पेस्ट अनऑफिशियल। ये जो है 31 दिसंबर 2021 का बिल्ड है और मेंटेनर है राशिद अली कौस्तर की तरफ से आया है। 4.9 वाला कर्नल मिला है, बट इसमें नाम तो चाइनीज टाइप लिखा है। क्लिक करके हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ सीरस वगैरह या क्लैंग वर्जन कुछ लग रहा है। सी लिनक्स स्टेटस इन्फोर्सिंग पे है। अब मैं आपको एंड्रॉइड 12 का ईस्टर एग भी दिखा देता हूं ताकि आपको पता चल जाए ये एंड्रॉइड ऑफिशियल एंड्रॉइड 12 ही है। आप देख सकते हैं ये एंड्रॉइड 12 का लोगो आ चुका है। अब वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता देता हूं Redmi Note 4 कोड नेम मिडो एंड्रॉइड 12 स्पार्क ओएस। इस रिव्यू पे आगे बढ़ा जाए। आप देख सकते हैं ये डिफॉल्ट वॉलपेपर है। लेफ्ट साइड पे आपको गूगल पेज बाय डिफॉल्ट नहीं मिलेगा, आपको प्ले स्टोर से गूगल ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ये वाला गूगल ऐप आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब आपको लेफ्ट साइड पे गूगल पेज मिल जाएगा। इसके बाद राइट साइड में आप जो भी ऐप इंस्टॉल करते जाएंगे ये वो आते जाएगा। स्वाइप डाउन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। इस टाइप का ये क्यूब टाइल्स आपको मिलेगा। अगर कम लगता है तो एडिट पे जाएं और अपने जरूरत के हिसाब से आप ऐड कर लीजिएगा। इसके बाद अब हम चलते हैं। अब स्वाइप अप करके मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इस पे इतने ऐप आएंगे, बहुत सारे ऐप मैंने लोड किया है। ये एक वनीला रोम है, इसमें मैंने फ्लेम जी ऐप बेसिक वेरिएंट फ्लैश किया है। आप चाहें तो फुल फ्लेम जी ऐप भी यूज कर सकते हैं या फिर किसी और कंपनी का जी ऐप भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने YouTube लोड किया है, Gcam लोड किया है, क्रोम लोड किया है, गूगल फोटोज लोड किया है, गूगल, इसके अलावा लॉन्चर भी लोड किया है, CPU-Z, एम्पियर ऐप, ट्रांसलेटर, बहुत सारे ऐप मैंने लोड किए। इसमें काफी नील लेवल का आपको ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है। अब मैं आपको एक एक करके रिव्यू पे आगे ले चलता हूँ। सबसे पहले हम चलेंगे अपने डायल पे और डायल करके देख लेते हैं क्या हमें कॉल रिकॉर्डिंग मिल रहा है कि नहीं। 198 हमने कस्टमर केयर नंबर डायल किया है। इसके बाद देखिए कॉल कनेक्ट हो चुका है, बट हमें कोई भी कॉल रिकॉर्डिंग नहीं मिलता है। तो अब आपको पता चल गया इसमें कॉल रिकॉर्डिंग नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब हम चलेंगे अपने प्ले स्टोर पे और चेक करते हैं कि क्या प्ले स्टोर सर्टिफाइड है कि नहीं। तो देखिए अब हम चलते हैं सेटिंग्स पे, अबाउट पे, और आप देखिए डिवाइस इज सर्टिफाइड। ये अच्छी बात है, कम से कम कॉल रिकॉर्डिंग नहीं है, बट आपको डिवाइस इज सर्टिफाइड है। ये बहुत जरूरी होता है, डिवाइस इज सर्टिफाइड, ताकि आप बैंकिंग ऐप चला सके। अब आगे चलते हैं। एम्पियर ऐप में मैं आपको दिखा देता हूँ। Redmi Note 4 कोड नेम विडो 10 वॉट चार्जिंग के साथ लॉन्च हुआ था और आज भी ये 10 वॉट चार्जिंग टेक्नोलॉजी पे ही वर्क करता है। Redmi Note 4 के वीडियो पे मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि फास्ट चार्जिंग, डुअल 4G वोल्टी और वाईफाई कॉलिंग, ये 3 चीज कभी भी काम नहीं करेगा, तो उम्मीद छोड़ दीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ इस रोम पे आपको गैलरी ऐप भी मिलता है, जो काफी अच्छी बात है, वरना हमें वही कचरा सा गूगल फोटोज यूज करना पड़ता है, जो पर्सनली मुझे पसंद नहीं है। आगे चलते हैं। CPU-Z पे आप चेक कर लीजिएगा। देखिए रोम ओवरक्लॉक नहीं है, यानी कि कर्नल जो है ओवरक्लॉक नहीं मिलता है हमें। CPU बेसिक है और अच्छा काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक करके आगे चलते हैं। अब देख सकते हैं गूगल फोटोज पे आप लोगों का सवाल होता है कि क्या अनलिमिटेड स्टोरेज है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल स्टोरेज ही आपको मिलेगा। अब हम चलते हैं कैमरा रिव्यू पे। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, इस बार इंटरनल कैमरा जो हमें दिया गया है यानी कि रोम के साथ, ये इम्प्रूव्ड कैमरा है। ये कैमरा हमें प्रोजेक्ट आर्काना वाला एंड्रॉइड 12 बेस्ड कस्टम रोम पे भी देखने को मिला है। आप देख लीजिएगा, ये वाला आपको सेटिंग्स मिलेगा कैमरा पे। वीडियो सेगमेंट की भी मैं बात करूं तो इम्प्रूव्ड कैमरा है, 4K इनेबल है, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। साथ में इसमें QR कोड का भी प्रॉपर फंक्शन दिया गया है कि आप QR कोड भी यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको Gcam भी ओपन करके दिखा देता हूं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, Gcam 8.1 मैं यूज कर रहा हूं, काफी अच्छे से काम करता है। कैमरा, पोर्ट्रेट, नाइट साइड सब काम कर रहा है, एस्ट्रो फोटोग्राफी सब कुछ मिल रहा है। 1x 2x का भी जूम मिल रहा है। वीडियो पे आपको 4K 60 fps भी मिल जा रहा है
और इसका आपको डाउनलोडिंग लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं आपको YouTube पे 4K वीडियो प्ले करके दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं वीडियो का नाम है कोस्टा रिचा और क्वालिटी मैंने 2160p60 पे रख दिया है। और इसे मैंने रिव्यू पे इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि MIUI 11 Android 7 बेस्ड Redmi Note 4 कोडनेम मीडो का जो लास्ट अपडेट था उस पे 4K वीडियो आराम से चलता है, बट बहुत सारे कस्टम रोम पे किसी में 2K चलेगा, किसी पे 1080p चलेगा, तो इसलिए मेंशन करना और क्लियर करवाना आपको जरूरी था। गूगल कैमरा में भी आपको 4K 60 fps आराम से काम कर रहा है। इवन यूट्यूब पे भी आप 4K 60 fps तक का वीडियो वॉच कर सकते हैं। आप देख सकते हैं वीडियो आराम से प्ले हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इस टाइप के इस पे बेसिक रिव्यूज पे हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने देख लिया है कि हमें क्या क्या मिल रहा है, अब हम चलेंगे इसकी डिटेल रिव्यू पे। जैसे कि सेटिंग्स पे जाएंगे हम, और सबसे पहले हम चलते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये तो एंड्रॉइड 12 का ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक जो सेटिंग रहता है ये वो है। यहाँ पर आपको एक दिख रहा है फायरवर्क, ये जो है डेवलपर की तरफ से आने वाला एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ कस्टमाइजेशन आपको प्रोवाइड करता है, लेकिन इस पे हम बाद में चलेंगे। अदरवाइज आप लोग इसी वीडियो को यहीं पर देख के आगे नहीं देखेंगे, इसलिए नेटवर्क पे आपको कुछ बताने लायक नहीं है। केवल मोबाइल पे जाएं आप, मोबाइल नेटवर्क पे यहाँ पर अब आप जाके देख सकते हैं मैंने जियो सिम लगाया है, यहाँ वोल्टी का टावर आ रहा है और वोल्टी यहाँ पर इनेबल है। तो जियो पे मैंने कॉल भी करके दिखाया है, वोल्टी भी अच्छे से काम कर रहा है। वाईफाई कॉलिंग बंद संतुष्टि के लिए ऑन कर लीजिए, बट कोई काम करने वाला तो है नहीं। यहाँ पर से अब हम चलते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है बताने लायक, बैक करते हैं, यहाँ पर भी कुछ नहीं है। अब कनेक्टेड डिवाइस में अगेन ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ डिवाइस मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैं उसका रिपोर्ट आपको नहीं दे सकता हूँ कि ब्लूटूथ कॉलिंग काम कर रहा है। वैसे मोस्ट ऑफ द केस पे जितने भी एंड्रॉइड 12 रोम आए हैं उसमें ब्लूटूथ क्या है मीडिया पर्पज के लिए तो 110% काम करता है, और कॉलिंग पे किसी रोम्स पे आपको बग देखने को मिला है, बट इसका मैं टेस्ट करके नहीं बता सकता। एप्स की बात करें तो इसमें आपको डिफॉल्ट लॉन्चर, लॉन्च चेयर वाला लॉन्चर मिल जाएगा, और जिसकी ऐप की सेटिंग्स आप यहाँ पर कर सकते हैं डिफॉल्ट एप्स लोग की। इसके बाद फायरवर्क में हम अभी नहीं जाएंगे। नोटिफिकेशंस की बात करें तो नोटिफिकेशंस में भी आपको बबल नोटिफिकेशन दिया गया है जो काम कर रहा है। स्वाइप डाउन करते हैं, इनहेंस नोटिफिकेशन, ये भी काम कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, बैटरी की बात करें तो मेरे केस में बैटरी मुझे 6 से 8 घंटे का बैटरी बैकअप आराम से मिल रहा है। अगर आपको इतना बैटरी नहीं मिल रहा है तो आपका बैटरी शायद खराब हो चुका होगा, चेक कर लीजिएगा। बट मेरे लिए बैटरी में कोई इशू नहीं है, इवन चार्जिंग पे या फिर बोला जाए बैटरी बैकअप टाइम पे। आगे चलते हैं, स्टोरेज की बात करें तो इसमें मैंने देखा है कि देखिए सिस्टम रोम जो है 11 GB कंज्यूम किया है, ये बहुत ही ज्यादा है किसी भी कस्टम रोम के हिसाब से। इवन आप एंड्रॉइड 7, 8, 9, 10, 11, 12 किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर लें विदाउट जी ऐप के हिसाब से अभी तक का सबसे ज्यादा स्टोरेज कंज्यूम करने वाला ये रोम है। और सबसे कम ओएस जो मैंने देखा है वो आपको देखने को मिलेगा एनसाइंट रोम पे, जो 4.7 GB सिस्टम कंज्यूम करता है यहाँ पर विदाउट जी ऐप। उसके बावजूद 11 GB बहुत ही ज्यादा हैवी साइज है। आगे बढ़ते हैं, स्टोरेज से बाहर निकल के अब हम चलते हैं साउंड पे। साउंड पे कुछ खास बताने लायक नहीं है, हम स्वाइप डाउन करके देख लेते हैं क्या हमें एक्स्ट्रा सेटिंग मिलता है। जी हाँ, यहाँ पर हमें 3 एक्स्ट्रा सेटिंग्स मिल रहा है। पहला है मी साउंड, इसी को आप क्या बोलते हैं, मी साउंड इनहेंसर बोलते हैं, डायरेक्ट साउंड बोलते हैं, बहुत सारा अलग अलग रोम्स पे नाम से आता है। अब बैक करते हैं, ऑडियो एम्पलीफिकेशन यानी कि हेडफोन, माइक्रोफोन और स्पीकर का वॉल्यूम आप थोड़े सी बूस्ट कर सकते हैं, ये वो सेटिंग्स है। और क्लियर स्पीकर जो है ये काफी अच्छा फीचर है। अगर आपके फोन का स्पीकर का वॉल्यूम कम हो चुका है, थोड़े से डस्ट वगैरह आ चुका है, तो ये जो है ये MIUI 12.5 इनहेंस्ड रोम के साथ आपको मिलता है, उसे इस रोम पे इंटीग्रेट करके दिया गया है। बहुत अच्छी बात है और ये अच्छे से काम भी करता है। अब आगे चलते हैं, साउंड से हम निकल के डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले पे ऑटो ब्राइटनेस काम कर रहा है, डिस्प्ले ब्राइटनेस भी काम कर रहा है। अब मैं आपको कुछ डार्क थीम का सैंपल दिखा देता हूं। जैसे ही हम डार्क थीम इनेबल करेंगे अब आप देखिए इस टाइप से आपको डार्क लुक मिलेगा। देखिए गूगल सर्च बार डार्क हो गया, लेफ्ट साइड में गूगल पेज भी डार्क हुआ है, क्विक टाइल्स की बात करें तो ये भी डार्क हो चुका है, और लॉन्चर भी पूरा डार्क हो गया है। अब आप देख लीजिए ये पूरे सेटिंग्स पैनल भी आपको डार्क में मिल रहे हैं। अब मैं डार्क मोड को बंद कर देता हूं क्योंकि फोन का कैमरा उतने अच्छे से कंटिन्यूअस डार्क मोड में फोकस नहीं करता है, तो हम अपने डार्क मोड को बंद करके आगे वीडियो पे चलते हैं।
यहाँ पर आपको और कुछ नहीं है, नाइट लाइट वगैरह मिल रहा है जो अच्छे से काम कर रहा है, प्रिवेंट एक्सीडेंटल वेकअप भी मिल रहा है, ये भी काम कर रहा है, डिस्प्ले कलर कैलिब्रेशन भी कभी कभी काम करता है कभी नहीं करता है, ऐसा टाइप का है। टॉर्च सेटिंग भी काम कर रहा है, येलो लाइट व्हाइट लाइट वाला सेटिंग। अब चलते हैं डिस्प्ले से आगे निकल के वॉलपेपर एंड स्टाइल। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको थीम बेस्ड आइकॉन वाला फीचर नहीं मिल रहा है, खैर वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं भी है, और वैसे भी वो केवल गूगल ऐप पे ही काम करता है, तो उसमें कोई उतनी मेजर कंसर्न वाली बात है नहीं। ये तो एक जस्ट लुक वाली चीज है, ऐसा फीचर्स से कोई लेना देना नहीं है। एसेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको एंड्रॉइड 12 बेस्ड एक्स्ट्रा डीम का फीचर मिलता है, ये बहुत काम का थीम है जो मैं यूज करता हूँ, और साथ में ये केवल एंड्रॉइड 12 के साथ ही आपको देखने को मिलेगा। टेक्स्ट डिस्प्ले पे आप क्या है फॉन्ट का साइज कम ज्यादा कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। सिस्टम कंट्रोल पे आपको वन हैंड मोड का मिल जाएगा, पावर हैंड बटन का फैसिलिटी मिल जाएगा, साथ में आपको जेस्चर की सेटिंग्स भी मिल जाएगी। वाइब्रेशन एंड हैप्टिक फीडबैक पे आप वाइब्रेशन फीडबैक ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहाँ पर कैप्शन सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद एसेबिलिटी से निकल के हम सिक्योरिटी पे आते हैं। सिक्योरिटी पे आपको देखना होगा यहाँ पर फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल रहा है जो कि काम कर रहा है, फोन का जो रोम है वो नॉट इनक्रिप्टेड है, ऐप पिनिंग भी आपको मिल रहा है। अब बैक करते हैं यहाँ से। अब हमें प्राइवेसी पे कुछ नहीं है, लोकेशन पे भी कुछ नहीं, सेफ्टी एंड इमरजेंसी के अंदर आप अपनी मेडिकल डिटेल्स थोड़ी सी एंटर कर सकते हैं, जिससे आपको फ्यूचर में कभी भी कुछ ऐसे रिमोट एरिया पे अगर कुछ मेडिकल इशू आता है तो इससे आपको कुछ हेल्प मिल जाएगा। डिजिटल वेलबिंग की बात करें तो डिजिटल वेलबिंग काम कर रहा है, मैं इसे यूज नहीं करता हूं, आप यूज करना चाहें तो कर लीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। सिस्टम्स की बात करें तो यहाँ पर लैंग्वेज एंड इनपुट में आपको AOSP यानी कि एंड्रॉइड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट वाला कीबोर्ड मिलेगा बाय डिफॉल्ट, जिसे आप चाहे तो दूसरा कीबोर्ड में भी स्विच कर सकते हैं या फिर इसे भी चला सकते हैं। जेस्चर की बात करें तो जेस्चर आपको यहाँ पर सेटिंग्स मिल जाएगा, स्वाइप टू स्क्रीनशॉट वाला भी फंक्शन मिल रहा है, एम्बियंट डिस्प्ले का भी सेटिंग्स आपको यहाँ पर मिल जा रहा है, ये भी अच्छे से काम कर रहा है। इसके बाद आपको डेट टाइम में कुछ नहीं है बताने लायक, डेवलपर ऑप्शन बाय डिफॉल्ट इनेबल नहीं आएगा, ये आपको इनेबल करना पड़ेगा। इसके बाद अबाउट सेक्शन में मैं आपको एक बार और ले जाके दिखा देता हूँ। एंड्रॉइड 12 5 दिसंबर 2021 का सिक्योरिटी पैच, अनऑफिशियल स्पार्क ओएस, और मेंटेनर है राशिद की तरफ से आया हुआ, कर्नल है 4.9 क्लैंक वाला, और सी लिनक्स स्टेटस है इन्फोर्सिंग। अब हम चलते हैं इस रोम के मेन सेटिंग पे जो कि डेवलपर के तरफ से आता है, जिसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टच दिया जाता है। तो आप सेटिंग्स में फायरवर्क के अंदर आपको ये सेटिंग्स मिल जाएगा। यहाँ आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, नोटिफिकेशन आइकॉन क्लिक करें, और मेरे सभी सोशल प्लेटफॉर्म पे भी मुझे फॉलो करें। आगे बढ़ते हैं। थीम्स पे आप देख सकते हैं यहाँ पर मोनेंट इंजन या एक्स्ट्रा थीम्स वगैरह का सपोर्ट मिलता है, क्यूब क्लॉक पिकर सेटिंग्स भी मिलता है। ये कुछ खास मुझे पसंद नहीं आया है, अगर आप थीम वाइज चेंज करना चाहते हैं तो ठीक है, बाकी मुझे मेन सेटिंग से मतलब रहता है, थीम से मतलब नहीं है। लॉक की बात करें तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी आपको दिया गया है, देखिए आप यहाँ पर शेड्यूल पे डाल सकते हैं या हमेशा ऑन रख सकते हैं, ये भी काम कर रहा है। स्मार्ट स्पेस भी काम कर रहा है, लॉक स्क्रीन, चार्जिंग इंफॉर्मेशन, चार्जिंग एनिमेशन, फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन, ये भी सब अच्छे से काम कर रहा है। स्टेटस बार में आपको 4G का सिंबल दिख सकता है, अगर आप LTE नहीं दिखना चाहते हैं तो वोल्टी आइकॉन आप अपने हिसाब से यहाँ पर वोल्टी आइकॉन भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ये वाला वोल्टी आइकॉन पसंद नहीं आ रहा है, वाईफाई कॉलिंग वाला आइकॉन भी आप लाना चाहें तो क्लिक कर लीजिएगा, बट वो तो आएगा ही नहीं क्योंकि काम ही नहीं करता, तो कहाँ से आएगा। अब बात करते हैं कलर्ड कॉम्बिनेशन, क्लॉक सेटिंग्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, AM PM और डे भी आप ला सकते हैं यहाँ पर से, ये भी आपको सेटिंग्स मिल रहा है। कैरियर लेवल यानी कि आपके जिस कंपनी का सिम है, जियो, एयरटेल वगैरह, उसका नाम लाना चाहें, कस्टम नाम आप अपना नाम लिखना चाहें वो भी कर सकते हैं। बैटरी की परसेंटेज आप यहाँ से ला सकते हैं, आउटसाइड इनसाइड वाला, और लेफ्ट बैटरी टेक्स्ट यानी कि अब आप यहाँ पर कितनी रिमेनिंग बैटरी आपके फोन में बचा है ये भी आप यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। नेटवर्क ट्रैफिक इंडिकेटर सब स्टेटस बार में आपको मिल जा रहा है। तो जेस्चर की बात करें तो टैप टू वेकअप, टैप टू स्लीप, ब्राइटनेस स्लाइडर, वॉल्यूम रॉकर वाला रीओरिएंट वॉल्यूम बटन भी आप कर सकते हैं, और बटन्स की भी सेटिंग्स आप थोड़े से यहाँ पर कस्टमाइज कर पाएंगे। सिंगल टैप, डबल टैप और नो एक्शन, प्रेस टू होल्ड, इस टाइप वाले सेटिंग्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। अब चलते हैं मिसलेनियस पे। टोस्ट ऐप आइकॉन ये कुछ खास काम नहीं आता है, सो CPU इंफॉर्मेशन भी कुछ नहीं है। यहाँ पर वाइब्रेशन सेटिंग्स आप कर सकते हैं, की लैब बटन और नोटिफिकेशन लाइट।
बैटरी लाइट की बात करें तो अगर आपका ये जो बैटरी लाइट आप ऑन करते हैं तो डीएनडी मोड में पल्स नोटिफिकेशन या बैटरी कम है ज्यादा है, ये सब सेटिंग्स आप यहाँ पर लाइट की मदद से जज कर पाएंगे। बार बार आपको बैटरी की प्रॉपर्टीज देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पावर मेन्यू की बात करें तो आपको यहाँ एडवांस रिबूट वाला फंक्शन मिल जाता है, पावर रीस्टार्ट वगैरह भी फंक्शन मिल रहा है, और आप कुछ चाहें तो एक्स्ट्रा पावर बटन्स पे इंक्लूड कर सकते हैं कुछ मेन्यूज। सबसे पहले आप रिकवरी में बूट कीजिए, उसके बाद वाइप पे जाएं, फिर डेलविक, कैश, सिस्टम, डेटा, वेंडर, इन पांचों को सेलेक्ट करके सिंपली इसे वाइप कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, आपके फोन पे जो भी कस्टम रोम लोड होगा वो डिलीट हो जाएगा। इसके बाद आप नया कस्टम रोम लोड कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा रोम डिलीट हो चुका है। अब हम होम बटन पे जाएंगे, फाइल ब्राउजर पे जाएंगे, इसके बाद जहां आप रोम को डाउनलोड करके रखे हैं उसे सेलेक्ट कीजिए। अब मैं आपको लोड करके दिखाऊंगा स्पार्क ओएस। ये एक एंड्रॉइड 12 रोम है और अनऑफिशियल है, फर्स्ट बिल्ड है। अब देखते हैं हमें स्पार्क ओएस पे क्या क्या नया देखने को मिलता है। इस रोम पे आपको विदाउट जीएफ मिलेगा, यानी कि जीएफ आपको अलग से फ्लैश करना है, और जीएफ मैं फ्लैश करने वाला हूँ फ्लेम जीएफ। जैसे कि अब आप देख सकते हैं हमारा रोम फ्लैश हो चुका है। इसके बाद आपको वाइप कैश करना है। इसके बाद वापस से फाइल में जाएं और वहां पर जाके अपना जीएफ सेलेक्ट कर लें। जैसे कि होम बटन गए, फाइल पे जाके अब मैं आपके लिए जीएफ सेलेक्ट करके भी दिखा देता हूं। देखिए मैं फ्लेम जीएफ को सेलेक्ट करके इंस्टॉल कर रहा हूं। फ्लेम जीएफ दो टाइप का आता है, बेसिक और फुल। मैं बेसिक के साथ रिव्यू करके आपको दूंगा, फुल भी आप चाहें तो यूज कर सकते हैं। और भी मार्केट में जीएफ अवेलेबल है, आप चाहें तो फ्लेम के अलावा दूसरा भी यूज कर सकते हैं। अब आप देखिए हमारा जीएफ भी लोड हो चुका है। इसके बाद वाइप कैश करना है। इसके बाद आपको रिबूट टू सिस्टम करना है। रिबूट टू सिस्टम करने के बाद आपको 2 से 5 मिनट तक का समय लग सकता है। तो इस टाइम पे आपको कुछ भी बटन प्रेस नहीं करना है, केवल वेट करना है। तो वीडियो को एंड करने से पहले प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, नोटिफिकेशन आइकॉन क्लिक करें, मुझे सभी सोशल प्लेटफॉर्म पे फॉलो भी करें। सभी चीज के इंपॉर्टेंट लिंक आपको कुछ आई बटन्स में मिलेंगे, कुछ डिस्क्रिप्शन सेगमेंट में मिल जाएंगे। अब मेरे चैनल पे अब आपको मिलेगा अगला इंटरेस्टिंग वीडियो बहुत ही जल्दी। तो अब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।